हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जो कि सबसे टफेस्ट मात है। क्या नाम है उसका? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जिसको खोजते हुए यहां तक आया हूं मैं, एनसीईआरटी का एक एक लाइन सीखने वाले हैं। ठीक है, एक एक लाइन मतलब सब कुछ वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और वर्ड बाय वर्ड सीखेंगे। बट तुम्हें एक बात बता दूं, टफेस्ट नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट है। पिछले कई सालों से मेरे बच्चे सबसे ज्यादा नंबर इसी में ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि भाई इसमें चुनिंदा क्वेश्चन आता है, गिने चुने क्वेश्चन। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समझ लो, उनको रट लो, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं। अगर 10th में किसी ने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली तो 12th की भी इजी हो जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बने रहना मेरे साथ। पेज एक एक पेज की वीडियो डालूंगा, हर एक पेज को पेज नंबर से सर्च करते हो। कार्बन कंपाउंड का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 10, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 मिल जाएगा। हर एक पेज बाय आर्यन से ढूंढ लेना, मिल जाएगा। एक एक पेज को पढ़ लो और एक एक पेज लर्न कर लो। इजी है, बहुत इजी है। कार्बन कंपाउंड इजीएस्ट चैप्टर है लर्न करने में, और उसको समझने में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, पिछले 4 सालों सबसे ज्यादा बच्चे नंबर इसी में लाते हैं। पहली चीज तो इसकी मार्किंग बहुत रहती है, मतलब नंबर ज्यादा होते हैं इसके। तो मैं जितने भी बच्चे फेलियर टाइप होते हैं सबको यही बोलता हूँ कि बेटे कार्बन कंपाउंड समझ ले, तेरे से नहीं होगा, याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जा मेरे पास, बैठ के पढ़ ले, काम हो जाएगा। तो आज तुम हो मेरे पास, यहाँ बैठ जा आराम से, फोन सामने रख ले, पढ़ ले। अगर पढ़ लिया, एक एक लाइन समझ ली, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज को छूने की। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कर लोगे, पेपर का भी क्वेश्चन कर लोगे। और तुम्हें एक बात बता दूं, कार्बन कंपाउंड के ऑलरेडी मैं कई क्वेश्चन ला चुका हूं, जाके देख सकते हो अगर थोड़े बहुत एक्सपर्ट हो। साथ साथ मिस कॉल लगाते जाओ, एक एक लाइन समझ लो। लास्ट समय है, एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं। दिसंबर चल रही है, अगर दिसंबर जनवरी फरवरी किसी ने एनसीईआरटी बिल्कुल रट गया, 95% प्लस मार्क्स ला सकता है। बस लिख दे ठीक से, हो जाएगा उसका। ठीक है, समझ आ जाए उसको, और अंग्रेजी ठीक हो, लिख देगा तो बस अंग्रेजी ठीक हो, काम हो जाएगा उसका। सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स। इन दिस चैप्टर वी केम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इंपॉर्टेंस टू अस। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स। इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कहना सर इंटरेस्टिंग हो ना हो, पढ़ने तो वही भाई। ठीक है, क्यों मैं हमें इतना पका रहा है। एंड दियर प्रॉपर्टीज, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे होंगे, उनमें क्या खास बात है। दारू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें हैं इंटरेस्टिंग। ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन, और इसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। अब कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ेंगे, वाई कार्बन, कार्बन का पूरा चैप्टर क्यों हमारे ऊपर थोप दिया। ठीक है, ये इसमें अभी पता लग जाएगा, थोड़ा बहुत पता लगेगा। एन एलिमेंट विच इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड द कंबाइंड फॉर्म। बोल रहा है एक एलिमेंट जिसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, इमेंस सिग्निफिकेंस, बहुत हाई सिग्निफिकेंस है। किसमें? टू अस, हमारे लिए, इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म, उसकी एलिमेंटल फॉर्म हो। एलिमेंटल फॉर्म मतलब चाहे कार्बन अकेला पड़ा हो या कार्बन किसी के साथ बाइंडिंग कर रहा हो। बाइंडिंग मतलब तुम्हें बहुत बेसिक सा एक मॉलिक्यूल पता है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक कंपाउंड सॉरी तुम्हें पता है कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में हो चाहे ये अकेला पड़ा हो, दोनों ही इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, एक्टिविटी 4.1। कौन सी एक्टिविटी? एक्टिविटी 4.1। ठीक है, अब एक्टिविटी 4.1 हमें क्या कर रही है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। कोई 10 चीजों की लिस्ट बनाओ जो तुमने मॉर्निंग से अभी तक इस्तेमाल करी है। ठीक है, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रबड़, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, बहुत चीजें, पेन, बॉक्स, फोन, ईयरफोन। ठीक है, चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी पेपर और पेन लेके बैठे हुए हैं साथ में, जहां बैठे हैं चेयर पे, टेबल पे, सब चीजें। ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने, और हम खुद भी। ठीक है, खुद का भी तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं भाई, सुबह से लगे पड़े हैं। कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स। अब क्या करो, दोस्तों ने भी बनाई होगी, उनसे क्या करो, मिक्स करो, कंपाइल करो, एंड देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द एडिशन टेबल। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखनी थिंग्स मेड्स ऑफ मेटल, ऐसी चीजें जो मेटल से बनी हुई हैं। ठीक है, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास, जो ग्लास से बनी हुई है।
शीशे से, और कुछ ऐसी चीजें जो इन दोनों से नहीं बनी। इसमें ग्लास और क्ले दोनों चीजें लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। इफ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, कुछ ऐसे आइटम्स हैं अगर जो एक से ज्यादा मटेरियल से बने हो। कितने से? एक से ज्यादा मटेरियल से। पुट देम इनटू बोथ द रिलेवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल। जैसे कि तुम्हारा पेन, ऊपर क्या होगा? मेटल लगा हुआ होगा उसमें, और नीचे प्लास्टिक है। कहना सर नहीं लगा मेटल, अरे लगा है भाई, निब को देखना, उसका पॉइंट, पॉइंट की तरफ देखो, पॉइंट किसका है? मेटल्ड है, और पीछे क्या है? प्लास्टिक है, अंदर क्या है? फ्लूइड है। तो हमारे अलग अलग चीजों से बना हुआ, उनको क्या करो? रिलेवेंट कॉलम में पुट करते चले जाओ। ठीक है, कर देंगे, नॉट एन इशू। लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल फिल्ड बाय यू। उन आइटम्स की तरह देखो जो लास्ट कॉलम में फिल किए गए हैं। ना ही वो हमारे मेटल थे, ना ही ग्लास और क्ले थे। ओके, योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अगर तुम मुझे बताओगे कि सर हमने इस्तेमाल किया था किस चीज का, क्या हम लोगों ने सर हाथ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, कहना सर ये तो कोई चीज नहीं, अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाथ देखो कार्बन से बना हुआ है, सबसे पहली चीज बता दो। लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, हम टेबल पे बैठे थे, मोस्टली कार्बन बेस्ड है। ठीक है, हम सर प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे, अगेन कार्बन बेस्ड है, पॉलीविनाइल अगेन। ठीक है, तो मोस्टली चीजें क्या है? कार्बन बेस्ड है। कैन यू थिंक ऑफ ए मेथड टू टेस्ट दिस? क्या तुम कोई मेथड बता सकते हो इसका? हाँ बता सकता हूँ। कैसे? जला दूंगा सर। जब जला दूंगा तो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। चलो मेथड को सीखते। कोई भी चीज जला दो, कहना सर हाथ थोड़ी जला दो, हाथ नहीं जला दोगे, बट अगर कोई भी चीज जलाओगे, ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। उसको हम लाइम वाटर से पास करा दें, अगेन कलर शो कर देगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और चीजें पढ़ेंगे। कैन यू थिंक ऑफ ए मेथड टू टेस्ट दिस? ठीक है, पता लग गया मेथड। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न? हाँ बोल दिया उसने, अगर उसको जलाएंगे तो कौन सा कंपाउंड हमको मिलेगा? तो हमको कंपाउंड कौन सा मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस? कोई टेस्ट पता है इसको कंफर्म करने के लिए? हाँ अभी मैंने बोला लाइम वाटर से पास करना, मिल्की हो जाएगा। ठीक है, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। फूड का इस्तेमाल करते हो, क्लोथ्स का, मेडिसिन्स का, बुक्स का, और भी बहुत सी चीजों का, सबके सब किस पे बेस्ड है? इसी वर्सेटाइल कंपाउंड पे बेस्ड है। इसका नाम क्या है? कार्बन नाम है। ठीक है, सारी चीजें कार्बन बेस्ड। आम लाइफ में देखो तो कार्बन बेस्ड पे ऑलमोस्ट चीजें, बट तुम्हें बता दूं बहुत रेयर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। हाँ कहना सर याद तो आ रहा है कुछ कुछ। कार्बन डाइऑक्साइड तो कम है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा थी, ऑक्सीजन 21% है ना, हाइड्रोजन ठीक ठाक अमाउंट, बाकी तो सब गैसेस, रेयर गैसेस है, कम ही पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम प्रेजेंट। जमीन के अंदर देखो तो कम प्रेजेंट, लेकिन मेटल सब में कार्बन प्रेजेंट। हमारी बॉडी का जिससे तैयार होता है डीएनए, अगेन कार्बन बेस्ड। ठीक है, हमारी आधी से ज्यादा बॉडी, आधी से ज्यादा चीजें कार्बन बेस्ड है। सही बोल रहा है वो। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर कार्बन बेस्ड। सभी के सभी लिविंग स्ट्रक्चर क्या है? कार्बन बेस्ड है। मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसको अंडरलाइन नहीं करना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आगे सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ देखते हैं हम लोग। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। ठीक है, सभी स्ट्रक्चर्स क्या हैं? कार्बन बेस्ड है हमारे। ओके, द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीगर। अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में देखें तो हमारे कार्बन की क्या है? मात्रा कम है, क्वाइट मीगर। ठीक है, द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन। जो अर्थ क्रस्ट है हमारी जमीन के अंदर, अगर खोदें तो कितनी निकलेगी? 0.02%। 0.02% कार्बन मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की फॉर्म में है ना, मिनरल्स से सर ज्योग्राफी याद आ गई नहीं, अभी इधर रहते हैं। मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम, सब में क्या कार्बन प्रेजेंट है। एंड द एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हम एटमॉस्फेयर में देखोगे तो कितनी प्रेजेंट है? 0.03%। अंडरलाइन नहीं करना, मीगर का मतलब नहीं पता तो कर लो काम। ठीक है, 0.03% of carbon dioxide. In spite of this small amount of carbon available in nature,
इसके बावजूद भी छोटी सी अमाउंट कार्बन प्रेजेंट है नेचर में, उसके बावजूद भी द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। जो कार्बन की इंपॉर्टेंस है वो क्या देखी जा रही, बहुत ज्यादा है, बहुत इमेंस है। क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन दिस इमेंस है, इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं, कार्बन की प्रॉपर्टीज जानने वाले हैं, विच मेक कार्बन सो इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, जिसमें हम पता लगेगा कार्बन कैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, ऐसी क्या चीज बना रहा है कार्बन की इतना इंपॉर्टेंट हो गया। चलो बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। हमारा सबसे पहला टॉपिक 4.1 का कार्बन की बाइंडिंग। कार्बन की बाइंडिंग, बॉन्डिंग्स इन कार्बन, मतलब कैसे कार्बन बॉन्ड बनाता है और जुड़ जाता है, बाइंड होता है चीजों के साथ। तो वो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कहना सर कोवेलेंट बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, रस्सी से बांध देते है ना, रस्सी से बांध देते, जंजीर से बांध देते, ये कौन सा बॉन्ड है, किससे बांध रहे हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एनसीईआरटी वालों ने बताया हमें, सीख लो नीचे, वैसे नोट्स भी दे सकता तुमको, एनसीईआरटी पकड़े ही है तो हम लोग आराम से नीचे चलते हैं। ठीक है, इस पेज में तो इतना ही है, पहले इतना सुन ले। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। लास्ट चैप्टर में हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आयनिक कंपाउंड्स कौन से, वो कंपाउंड्स जो क्या हो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो। कहना सर पॉजिटिव नेगेटिव मतलब, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करें, हमारे इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करें या इलेक्ट्रॉन्स गेन करें। ठीक है, वैसे कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके जो बनते हैं वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, बाई गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, थोड़ी थोड़ी सी हिंट मिल गई होगी। अगर हमारे ऐसे बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन से, ये लूज और गेन कर रहा है, अभी ना लूज करेगा ना गेन करेगा, ये बीच का कौन सा होता है अभी पता लग जाएगा। We saw that ionic compounds have high melting point। हमने देखा था क्या कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये बेटे अंडरलाइन करना है, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट भी उनका क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स माने जाते हैं, वो मजबूत कंपाउंड्स माने जाते हैं। मैं बोला जंजीर से बांधते हैं, एक तरह जंजीर समझो। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड वहीं पे रस्सी है, थोड़ी सी कमजोर है। ठीक है, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। और आयनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। आप तो कतई जंजीर और रस्सी लगने लग गया। ठीक है, ये हमारा आयरन का और वो हमारा जूट का है ना, तो हमारा क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इसको भी अंडरलाइन करना है, इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मॉल्टन स्टेट, जब वो मॉल्टन स्टेट में होंगे। इतना क्लियर है सभी को। आयनिक कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स, ठीक है, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं। जब वो लिक्विड फॉर्म में हो, पिघले पड़े हो, तो उसमें क्या करो, तार डालो, ये करंट पास हो गया। एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, आराम से तार डाल दिया, तार क्या करेगा, करंट पास हो जाएगा उससे। जब हम बैटरी लगाएंगे साइड में, बल्ब भी जला के दिखा सकते हैं उससे। इजी है हमारा। आगे बढ़ेंगे, इस बॉन्ड को पहचानेंगे, ये बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल जस्ट इसी के नीचे। ठीक है, अगर ये समझ में आया अच्छे से, सब्सक्राइब कर लो भाई। अगले पेज को भी ढूंढना है, सेम नाम डालना, कार्बन एंड कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4 बाय आर्यन सर, मिल जाएगा। क्लास 10 डाल देना साथ में और मिल जाएगा। CS गुरु मंत्र अकेडमी चैनल पे, यही हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है। ठीक है, यही हमारे चैनल का नाम है। नीचे पहुंच जाओ, कुछ समय की बात है, चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। क्रिस्टल क्लियर मतलब बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करके दूंगा। ठीक है, देखते जाओ और मार्क करते जाना, जो जो चीजें मार्क कर रहा हूँ पूछी जाने वाली है। ये हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, पूछा जाता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अगर समझ आ रहा है तो बने रहो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू।